धान की फसल में कल्ले बढ़ाने का बहुत ही नया फार्मूला आज हम आपको बताने वाले हैं। एकदम नया फार्मूला है। अगर आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको चीज़ें पुरानी हैं लेकिन फार्मूला मैं आपको नया बताऊंगा। तो अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपके धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होगा और बढ़िया उत्पादन मिलेगा। तो यहाँ पे हम दो फार्मूले आपको बताएंगे। ये दोनों अलग अलग फार्मूले हैं और इनका इस्तेमाल अलग अलग ही आपको करना है। तो चलिए जानते हैं। अब यहाँ पे जो हम पहला फार्मूला आपको बताने वाले हैं उसमें हमें दो चीज़ों का इस्तेमाल किया है। जो दूसरा फार्मूला उसमें 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो एक एक करके सावधानीपूर्वक आप वीडियो देखिएगा, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो पहले फार्मूले में जो दो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे उसमें से पहली चीज़ हमें यूज़ करना है जिंक, जो आती है 12% वाली, जो एडीटीए फॉर्म में जिंक आती है। कई बार जिंक की कमी से भी नुकसान होता है, पौधे बौने रह जाते हैं, विकास नहीं हो पाता है, कल्ले फुटाव नहीं हो पाता है, जड़ विकास भी नहीं हो पाता है। तो जिंक जो 12% वाली आती है एडीटीए फॉर्म में, जो चिलेटेड जिंक आती है, इसका इस्तेमाल करिए। इसकी आपको 120 ग्राम मात्रा लेनी है। पहला चीज़ हो गया जिंक 120 ग्राम। दूसरा चीज़ आपको लेना है जो आता है NPK 19-19-19। NPK 19-19-19 आपको इस्तेमाल करना है 1 किलो से लेकर 1.5 किलो। NPK में क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीन तत्व पाए जाते हैं। 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटास पाया जाता है। अब इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? कई बार शुरुआत में खादें हम डालते हैं लेकिन सही से वो काम नहीं कर पाती है, जिससे एक बूस्टिंग का काम है NPK करेगा, आपके पौधे में दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट करवाता है। तो NPK 1 से 1.5 किलो आपको यूज़ करना है और जिंक 12% वाला 120 ग्राम इस्तेमाल करना है। ये दो चीज़ें अलग अलग बर्तन में घोलना है। इकट्ठा घोलेंगे तो नुकसान हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को एक साथ लंबे समय तक आप मिला के रख नहीं सकते हैं। तो जिंक 12% वाली और NPK 19-19-19 अलग अलग पात्र यानी अलग अलग बर्तन में आपको घोलना है। उसके बाद टंकी में जब आप छिड़काव करने वाले हों तो एक साथ डाल के दोनों को आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। आपके पौधे में कल्ले, फुटाव, अच्छे से हरियाली, ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसका इस्तेमाल रोपाई के 20 दिन के बाद से कर सकते हैं। 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन। वैसे तो आप इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं लेकिन बेस्ट टाइम 20 से 30 दिन के बीच में ही रहने वाला है। तो पहला फार्मूला आपने जान लिया, NPK 19-19-19 और जिंक 12% वाला। अब दूसरा फार्मूला क्या है? कई बार बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से भी कुछ समस्याएं आ जाती है, पौधे बौने रह जाते हैं, कल्ले का फुटाव वगैरह नहीं हो पाता है, जिससे नुकसान होता है। कल्ले का मारने से उत्पादन कम मिलता है। तो यहाँ पे जो दूसरा फार्मूला उसमें हम 5 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। एक एक करके पाँचों चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 चीज़ों में पहली चीज़ आपको इस्तेमाल करना है जिंक 33% वाली 700 ग्राम। अब यहाँ पे किसान साथियों, अगर आपने जिंक का इस्तेमाल, ये जो पहला फार्मूला मैंने बताया, कर दिया है तो यहाँ पे आप जिंक को हटा भी सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक भी फार्मूला आप अपना सकते हैं। तो जिंक अगर आपने इस्तेमाल किया हुआ तो अभी डालने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने नहीं डाला तो जिंक आपको 33% वाला 700 ग्राम लेना है। दूसरा चीज़ लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। तीसरा चीज़ लेना है फेरस सल्फेट 500 ग्राम यानी आधा किलो। चौथी चीज़ मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। पाँचवीं चीज़ यूरिया 1 किलो। ये 5 चीज़ें आपको लेना है। इन पांचों चीज़ों का आपको स्प्रे विधि से, छिड़काव विधि से प्रयोग करना है। अब यहाँ पे जो हमने दोनों फार्मूले बताए हैं, आप चाहें तो किसी एक फार्मूले में से जिंक को हटा सकते हैं। आप चाहें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जिंक डाल सकते हैं, आप चाहें तो NPK में भी जिंक डाल सकते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग आपको स्प्रे करना पड़ेगा। एक साथ सारी चीज़ें आप नहीं डाल सकते हैं। अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला फार्मूला अपनाते हैं तो इन्हीं पाँचों में से पाँचों चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पे 19-19-19 NPK के साथ केवल 12% वाले जिंक का ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बाकी ये पाँचों जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंने बताया है, इसमें से कोई भी चीज़ यूरिया को छोड़ के आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसान साथियों, आपको इन बातों का ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल भी 20 से 30 दिन के बीच में करना है। अब दोनों के बीच में आप 4-5 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का अंतर भी रखिए तो बेहतर रहेगा। तो ये दोनों फार्मूले में से आप चाहें तो दोनों फार्मूले अपना सकते हैं, आप चाहें तो कोई एक तरीका अपना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंने बहुत सालों से इस्तेमाल नहीं किया है तो इसका इस्तेमाल करके भी आप लाभ उठा सकते हैं। वीडियो जानकारी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।